क्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस किसे कहते हैं? हमने डेफिनेशन लिखा है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखिए मैंने यहां बहुत स्पष्ट लिखा है कि डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं? किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। और ग्रेडियंट किसका निकालते हैं? किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का। समझ में आया? जब हम ग्रेडियंट निकालते थे स्केलर का तो क्या बन जाता था? वेक्टर। और जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्केलर। समझ में आया? तो हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए? वेक्टर। तभी हम उसका क्या निकालेंगे? डाइवर्जेंस। किससे डिनोट करते हैं? DIV ऑफ एफ वेक्टर। इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। अच्छा, अब मान लेते हैं कैसे डिफाइंड है। मान लेते हैं कि जो एफ वेक्टर है इसके कंपोनेंट है F1 i कैप, F2 j कैप और F3 k कैप। जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ये बराबर होता है किसके? देखिए, I डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड। और यहां पे क्या आ जाएगा? F1 i कैप, F2 j कैप और F3 k कैप। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए बीच में क्या लगा है? डॉट। यानी इसका इसका क्या हो जाएगा? डॉट। ये आप दूसरी भाषा में समझिए। इनका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा? F1 और I इंटू आई कैप 1। अगर आई कैप का हम किसी जे या से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा? 0। क्या मिलना है? डेल F1 बाई डेल एक्स हो जाएगा। फिर प्लस आई कैप गायब हो गया यहां से, और डेल F2 बाई डेल वाई, और तीसरा क्या आ जाएगा? डेल F3 बाई डेल जेड। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर है, ये डेल F1 बाई डेल एक्स, डेल F2 बाई डेल वाई और डेल F3 बाई डेल जेड के बराबर हो गया। तो ये बन गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब देखिए यहां लिखेंगे, नोट में लिख देते हैं ताकि ये दिमाग में रहेगा। नोट यहां लिख देते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ यह वेक्टर है इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है। और ग्रेडियंट फाई क्या होता है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है। अब इसके बाद इसका एग्जांपल करते हैं। देखिए यहां पे ये जो हम लिख चाहें तो डेल बाई डेल है, ये जो क्या है? ये डेल है और ये क्या है? एफ वेक्टर है। तो यानी कि जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर है ये कुछ और नहीं है, जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो डेल डॉट एफ वेक्टर है। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। देखिए समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। लिखेंगे गिवन दैट, देखिए क्वेश्चन है कि यह वेक्टर ये दिया है, आप इस वेक्टर का क्या निकालिए? डाइवर्जेंस निकालिए। खाली ये समझने के लिए है, आने वाला क्वेश्चन इसके बाद। यह वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है, अभी बताएं किसी और नहीं, किसके बराबर है? इसके बराबर है, ग्रेड एफ। ये क्या है? डेल बाई देखिए अगला हमारे पास प्रॉब्लम है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड आर वेक्टर ये दिया है। डाइवर्जेंस किसका निकालना है? कहां u आर दिया है? इसलिए दिया है कि u जो है वो स्केलर है और r जो है वो क्या है? वेक्टर है।
जब इन दोनों का गुणा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो एक वेक्टर आएगा। और डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं? वेक्टर का, इसीलिए दिया है। देखिए यहां लिखेंगे गिवन दैट, बेटा ये लिख लेना, ये नहीं पता चले हमें गिवन दे रहे हैं, हमें लिख रहे हैं एक्स आई कैप। हाँ पेपर में तो लिखने के लिए सब पढ़ाया जा रहा है तुम लोग। अब यहां से क्या निकालेंगे? यू आर वेक्टर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब बगल में क्या है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। फिर प्लस दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, सॉरी जे कैप। फिर प्लस z के साथ में x प्लस एक्स आई कैप वाई जे कैप, नहीं ये थोड़ी है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ठीक है, अब ये हमारा निकल गया है यू आर वेक्टर। अब क्या चाहिए बताइए? डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर का मतलब है, बेटा साइलेंट कर देखो, डेल्टा इंटू यू आर वेक्टर है ये। डेल्टा की वैल्यू आई डेल वाई डेल एक्स और प्लस जे डेल वाई और के डेल वाई इंटू यू आर वेक्टर की वैल्यू देखिए, ये पूरा छापना पड़ेगा, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप और प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के कैप, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां लिख देते हैं। अब खाली क्या करना है? डेरिवेटिव किसका किसमें? डेल बाई डेल एक्स के साथ में दिस होगा ये। तो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर, है ना। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डेल बाई डेल एक्स करेंगे यहां पे, देखिए इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं फिर डिफरेंशिएट कर लूं, तो मैं डिफरेंशिएशन अलग से आपको दिखा देता हूं। एक्स क्यू एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, है ना, यही फंक्शन है। इसका क्या निकालेंगे? डेल वाई डेल एक्स, क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस, मतलब क्या होगा? जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसमें 3 का गुणा हो जाएगा, बस बात खत्म, एक पावर कम हो जाएगा कि ना, स्क्वायर ही तो है। बस आप यूं समझिए कि अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम जब सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए i वाले का काम खत्म हो गया, i इंटू आई 1, इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहां लिख दिया गया। ऐसे ही दूसरी बार में अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो अब किस पे आएगा? 3, कोई दिक्कत? ऐसे ही केक वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना आसान है। अब सबको जोड़ोगे, 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा? 5x स्क्वायर, फिर से 5y स्क्वायर और 5 सब में से कॉमन ले लेंगे, आएगा ना। तो यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर जो है, अच्छा आंसर कहा? इन टर्म ऑफ यू, यू के टर्म बताओ, यू कौन है? यही है, तो आंसर आ गया 5, यू का मतलब तुम। चलो से आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये 7 नंबर का प्रॉब्लम है, पूछा। देखिए अगला टॉपिक है हमारा सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। क्या नाम है इसका? सोलेनॉइडल। हाँ ये नहीं गलत नाम पढ़ लेना, सोलेनॉइडल। क्या मतलब है इसका? हमने लिखा है इफ द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल देन देयर कैन नो बी गेन और लॉस। यहां पे इनकम्प्रेसिबल, थोड़ा रुक दो वीडियो रुको। देखिए मैंने लिखा कि यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल है देन देयर कैन बी नो गेन और लॉस ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0। चलिए फिजिकल एग्जांपल आपको बताते हैं।
ये बताओ, ट्रैक्टर में पीछे वो लगा रहता है हल, हल को उठाने के लिए गियर होता है, तो गियर उठाते तो हल कैसे उठ जाता है? तुरंत उसमें एक ऑयल रहता है, ठीक है, जिसे सीआईल कहते हैं, वो मोबिल से थोड़ा मोटा होता है, समझ गए? सीआईल तुरंत पंप करता है और उससे प्रेशर से उठा लेता है। दूसरा जेसीबी देखे हो, मशीन जो या क्रेन, दोनों में भी उतनी भारी भारी सामान को उठाने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्लूइड का। फ्लूइड यानी ऑयल, जैसे कम कुछ ऑयल, क्या ऑयल हमेशा कंप्रेसिबल होते हैं? थोड़ा उसको कितना भी दबाव दे दो क्या हो जाएगा? इनकंप्रेसिबल रहता है, मतलब उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, इसीलिए जहां कहीं भी बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना हो और उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो, आप समझ जाइए वहां पे मोबिल ऑयल, सीआईएल यह यूज किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ओवरफ्लाई बन रहा है, ओवरफ्लाई में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो अब नॉर्मल 2-4 जेसीबी ना उठा पाए, एक बड़ा सा क्रेन आता है, ऐसे टांग के रख देता है ना, उसमें भी जो प्रेशर एलिमेंट यूज किया जा रहा है, जिससे रस्सी खींचा जा रहा है, वो भी किस पे काम कर रहा है? यही पिस्टन सीआईएल से भरा हुआ है। अब देखें कभी अगर उसका गलती से कट गया, जैसे टाली प्रेशर वाली देखे हो, उसमें एक पाइप गया रहता है, देखेंगे गलती से एक पाइप कट गया तो तुरंत मारेगा 7 लीटर सीआईएल बाहर, सब फेंक देगा तुरंत, इतने प्रेशर से फेंकता है जैसे गोली चल रही हो बंदूक से, है ना। तो आइए देखते हैं, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है कि यदि डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारा जो वेक्टर फंक्शन है उसका नाम हो जाएगा सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। यानी जब आपको क्वेश्चन देगा तो कहेगा प्रूव दैट द गिवन वेक्टर इज सोलेनॉइडल वेक्टर, तो आपको क्या करना है? उस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। अगर डाइवर्जेंस 0 आता है तो वो सोलेनॉइडल है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो सोलेनॉइडल नहीं है। तो ये रही उसकी डेफिनेशन, हमने लिख दिया कि इफ द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल देन देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट, मींस द डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इक्वल टू 0 वेयर v इज कॉल्ड सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल करा देते हैं जो पूछा गया 2020-21 में, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सो दैट द वेक्टर दिस इज सोलेनॉइडल, 2020-21 का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है, ये नहीं यही खो जाना 7 नंबर में। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा यही, ये और कर्ल वाला 2 नंबर में। कभी कभी कर्ल वाला 7 नंबर में आता है, लेकिन उसे पोटेंशियल फंक्शन निकालना रहता है, सिखाएंगे अभी। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट ये जो v वेक्टर आपको दिया गया है, क्यों तुम खड़े हो जी, बैठ जाओ। x प्लस 3y आई कैप, y माइनस 3z जे कैप और x माइनस 2z के कैप, है ना। अब यहां पे क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर। इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा इंटू v वेक्टर लिख देंगे, i डेल y डेल x और प्लस j डेल y और k डेल y डेल z, ब्रैकेट क्लोज। अब ये छाप देंगे पूरा, x प्लस 3y आई कैप, y माइनस 3z जे कैप और प्लस x माइनस 2z के कैप, है ना। अब क्या करना है, देखिए i इंटू आई कितना हो जाएगा 1, यानी यहां से मिल जाएंगे डेल y डेल x इंटू एक्स प्लस 3y, डेल y इंटू वाई माइनस 3z और प्लस डेल y डेल z इंटू एक्स माइनस 2z। हो गया, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 और 3y का 0, ऐसे y का 1 और 3z का 0, और यहां से क्या आ जाएगा -2, तो 2 - 2 किसके बराबर हो गया, इसका मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर किसके बराबर हो गया 0 के। इसका मतलब v इज सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन, सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। ठीक है, आप इतना कर लेंगे, 2 नंबर एकदम तैयार है, लोकेशन पहले के f पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के f पे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए हमने सोलेनॉइडल प्रूफ करना सीख लिया है। अब मैं क्वेश्चन दिया हूं यहां पे कि सो दैट द वेक्टर फील्ड f r वेक्टर अपॉन r क्यूब इज सोलेनॉइडल, ऐसा लिखा गया है। आपको दिखाना है कि ये जो वेक्टर है ये सोलेनॉइडल है।
फिर दूसरा हमने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड पी सच दैट दिस वेक्टर इज सोलेनॉइडल वेक्टर। ठीक है, ये तो पुराना क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। आपको ये दिखाना है कि ये वेक्टर भी क्या है, सोलेनॉइडल है। तो आप सोलेनॉइडल निकालेंगे और देखेंगे कि P के किस मान के लिए डाइवर्जेंस F 0 हो जाता है, वही सोल्यूशन होगा। समझ में आया? अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है R वेक्टर अपॉन R क्यूब। अब उसमें से फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन का यहां हिंट दे देता हूं सोल्यूशन का, ये आप करेंगे। खाली हम फंक्शन बना देते हैं R वेक्टर अपॉन R क्यूब। देखिए सिंस जो R वेक्टर है हमारा वो है x I कैप, y j कैप और z k कैप, और जो ये नॉर्मल R है ये कुछ और नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ R है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 1/2। लेकिन यहां पे है आर क्यूब, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यानी कि जो एफ वेक्टर है वो कुछ और नहीं, अब क्या बन गया है एक्स। यहां पे देखिए यहां पे है आर वेक्टर अपॉन यानी कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो इसी वेक्टर फंक्शन का आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। और अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा वेक्टर क्या कहलाएगा, सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। बेटा इधर देख लो, ध्यान बहुत तुम लोग का भटक जाता है। कई बार सुना चुके हैं ना, इंद्रियाणाम विचरता विषय स्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठे द्विद्वांत में उपाधिना। मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं ये विषयों के पीछे विचरण करती हैं। अब हमारा काम क्या है, उसे रोकना। जैसे सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं ना। 7 घोड़े जो हैं वो 7 उनके रंगों के प्रतीक हैं, जिन्हें आज इंग्लिश में आप भिवगेर के नाम से जानते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ठीक है, उसी तरीके से। अच्छा, उन 7 का लगाम एक जगह रहता है। अच्छा, कोई रस्सी इधर उधर गई तुरंत घोड़ा दूसरी ओर भाग जाएगा, रथी गिर जाएंगे। समझ में आया? हमारी इंद्रियों का भी वही लोकेशन, वही काम है। जैसे ही इंद्री विचलित हुई तुम चले गए दूसरे डायरेक्शन में। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए ध्यान केंद्रित रहे। चलिए, जो ये आप क्वेश्चन दोनों कर लेंगे। इस तरीके से सोलेनॉइडल संपन्न हुआ, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, डाइवर्जेंस और सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन कैलकुलेट करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।